अभी जो हम लोग को सरफेस ऑब्जर्वेशन से सब्सिडेंस और क्रैक डेवलपमेंट के बारे में पता चला है, इसका मूल कारण सबसरफेस में कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो वी नीड टू लिंक द सबसरफेस प्रोसेस विच इज़ लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स एज वेल एज सब्सिडेंस। तो इसके बारे में साहब ने बताया कि हम लोग कुछ सेस्मिक स्टेशंस लगाए हैं और ये जोशीमठ सेस्मिक जोन 5 में आता है। बहुत सारी छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आता है, तो वो सोर्स होता है। और जो BBS स्टेशंस लगाए हैं वो हमारा रिसीवर्स है। तो उसको यूज़ करके हम लोग 3 डायमेंशनल सब सरफेस इमेज करेंगे, जिससे साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया जो सब सरफेस में वाटर फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ वाटर हो रहा है उसका पाथ क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका बारे में पता चले। तो ये डेटा अभी हम लोगों को 4-5 दिन हुआ स्टेशन कुछ एस्टेब्लिश हुआ है और कुछ स्टेशंस और भी एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। उसके बाद इकट्ठा करके इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा हमारा 2D प्रोफाइलिंग भी चल रहा है रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी के लिए, जिससे भी रेजिस्टिविटी वेरिएशन जहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है, जहाँ पानी कम रहता है वहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, जहाँ पर पानी जाता है रेजिस्टिविटी कम रहता है। तो रेजिस्टिविटी सर्वे से भी सब सरफेस में किस तरह से वाटर फ्लो और वाटर डिस्चार्ज हो रहा है इसका बारे में भी पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्लू मिलेगा हम लोगों को, जो सरफेस ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है, साहब ने भी आप लोगों को बताया है जो 2 जनवरी नाइट को, बेसिकली 3 जनवरी में जो 570 लीटर पर मिनट वाटर फ्लो हो रहा था, अभी उसको घट करके 170 और अराउंड दैट वैल्यू आ रहा है। ये अगर कुछ ही दिनों में ये फ्लो अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली अभी जो हम लोगों को सब्सिडेंस हुआ है, जो क्रैक डेवलप हुआ है, वो कम हो जाएगा और स्टेबलाइजेशन के थ्रू जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम लोगों को एक गुड न्यूज़ ही है, अगर सडनली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोगों को ये दिखाई दिया पानी का फ्लो और थोड़ा घट रहा है, घट के एकदम 0 लेवल में जिस पहले जैसे था आ गया, तो इस रीजन के लिए जो हम लोग इतना दिन से बहुत परेशान है, इस जगह का क्या होगा, जियोफिजिकल स्टडी से हम लोगों को अच्छा से जब पता चलेगा तो हम लोग एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकता है कि इस रीजन का भविष्य क्या होगा। तो इसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट 3 डायमेंशनल इमेजिंग ऑफ द सब सरफेस, 2 डायमेंशनल प्रोफाइलिंग यूजिंग रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी एंड 3 डायमेंशनल सेस्मिक स्टेशन के थ्रू हम बताएंगे करेंगे। और थोड़ा सा हमारा इस रीजन में पहले से भी स्टडी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़, जहाँ से हम लोगों को पता चले ये सडनली यहाँ पर इस तरह से जो आजकल जेपी कॉलोनी में इतना ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज हम लोग देख रहे हैं, तो वो पहले और अभी का स्थिति में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास डेटा पुराना और नया कंपेयर करके भी हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ रीजन में क्या हो रहा है इसका बारे में भी बहुत शीघ्र ही बताएंगे आप लोगों को। डेटा हम लोगों को आने लगा है, वो प्रोसेस मॉडल करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसके बाद ही हम हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को थोड़ा रिपोर्ट सौंपेंगे एंड सचिव साहब भी इसके बारे में आप लोग को समझाएंगे और रिपोर्ट के बारे में जो कुछ हम लोग लिख के दे रहे हैं उसका बारे में आप लोग को संज्ञान करेंगे। कल एक PVC न्यूज़ से थे, उन्होंने कहा कि क्या होगा जोशीमठ का भविष्य। तो एक लाइन में ये है कि जोशीमठ को टुगेदर साथ में मिलके और अच्छा बनाएंगे, ये तो पक्का है।